Good morning, students. Today we are starting with exercise 13.7, in which we will study volume of cone. एक ही फॉर्म जब हम सिलेंडर और कोन को कंपेयर करते हैं, ऑफ कोर्स दोनों राइट सर्कुलर हैं, मींस दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है बेस की। कोन के केस में ऊपर का वर्टेक्स को बेस के सेंटर से मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, लाइक हेयर दिस इज top vertex and this one is the center. When you join these will be the line perpendicular to the radius of the base. इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। पहले हम पढ़ चुके हैं कर्व सरफेस एरिया एक्सेट्रा। अब इसके बीच के स्पेस की बात करेंगे हम, दैट विल बी कॉल्ड वॉल्यूम, और उसका एक ही फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आर की वैल्यू 6, हाइट की वैल्यू 7 दे रखी है, सेंटीमीटर में है। तो आर को आप 6 पुट करेंगे, एच को 7 पुट करेंगे। कैलकुलेट करने पर 1/3 पाई मीन्स 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 1 दा 3 2 दा 6। अब जस्ट मल्टीप्लाई करने पर आपको 264 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। फर्स्ट पार्ट। सेम वे जब आप आर को 3.5 और हाइट को 12 पुट करोगे तो वॉल्यूम सेम ट्रैक पर सोल्व करने पर 154 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए conical vessel with radius 7 centimeter and slant height 25 centimeter. आपको ध्यान रखना है, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट को नॉर्मली एल से डिनोट करेंगे और वर्टिकल हाइट को एच से। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें आर तो दे रखा है 7, एल दे रखा है 25, लेकिन निकालने के लिए बोल रहा है वो कैपेसिटी मींस वॉल्यूम, जिसका फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जैसे हमने पहले भी यूज किया। तो हमें वर्टिकल हाइट की जरूरत है, तो हम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, वहां से एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। सोल्व करने पर 576 आ जाएगा और एच की वैल्यू आ जाएगी 24। अब आपके पास एच की वैल्यू भी है, रेडियस 7 है, आपको सिंपली वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई 7 स्क्वायर इंटू 24। 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी मल्टीप्लाई करने पर आपको 1232 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 1.232 लीटर्स। सो सेम वे सेकंड पार्ट में आपको हाइट एच दी हुई है 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है 13। ऑन द सेम ट्रैक आप एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूज करेंगे। यहाँ से आर स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। आर स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर मीन्स 13 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है, बेस इक्वल होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया, 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हो आप, तो बेस इक्वल हो जाएंगे। तो आपको आर की वैल्यू मिल गई 5। फिर वही बात करना, आपको कैपेसिटी है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर को 5 और एच को 12 पुट कर दिया, कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा ये 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 आ गया ना, 3 4 12। जब इसको कैलकुलेट करोगे
सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे और कैलकुलेशन करोगे, आपको मिलेगा 11/35 लीटर्स। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दे रखा है 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, it is of course cube. Find the radius of the base, यूज करना है पाई को 3.14। तो वॉल्यूम का फार्मूला पाई है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू दे रखी है 1570 इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए कहा, आपने 3.14 लिख दिया इंटू आर स्क्वायर इंटू 15। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 कैलकुलेट करने पर, और आर की वैल्यू आ जाएगी 10। रेडियस ऑफ बेस ही निकालना था केवल, वो आपने निकाल लिया 10। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, यानी एच की वैल्यू आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। जब भी स्लैंट वर्ड ना लिखा हो, हाइट मीन्स वर्टिकल हाइट, तो ये वर्टिकल हाइट की वैल्यू है, एच की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम क्या दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। डायामीटर ऑफ द बेस, पहले आप रेडियस निकालोगे फिर इसको डबल कर लोगे तो डायामीटर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच 9 दे रखा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 48 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 48/3, 3 की टेबल पर 16 पर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर आ गया, पावर सेम है तो बेस इक्वल होंगे, आर की वैल्यू 4 आ गई। मैंने आपको बताया था डायमीटर निकालने के लिए पहले हम फार्मूले से रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर ऑफ बेस क्या होगा, 2 इंटू रेडियस 8 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम ओ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फार्मूला तो ऑफ कोर्स एक ही यूज हो रहा है पूरी एक्सरसाइज में। कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 मीटर, मतलब ये इन्वर्टेड कोन की तरह है। टॉप पर अब आपको बेस वाला सर्कल नजर आएगा, 3.5 डायामीटर दे रखा है, यानी रेडियस क्या होगा 3.5/2 मीटर मीन्स 35/20 मीटर, तो ये आ गया रेडियस। और हाइट दे रखी है, डेप्थ दे रखी है 12 मीटर, एच की वैल्यू आ गई 12। कैपेसिटी निकालनी है इन किलो लीटर्स, ऑफ कोर्स कैपेसिटी मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड इनसाइड, तो क्या मिला, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अप्लाई करोगे, आर को 35/20 पुट करोगे, एच को 12, और 3 की टेबल पे ये कैंसिल हुआ, 3 यहाँ 3 बनता, here is 4 3 the 12 of course, पहले 4 की टेबल पे यहाँ कैंसिल किया, 5 4 the 25, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हुआ। एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन कहाँ से की है, 7 1 the 7 7 5 the 35, इस 5 को कैंसिल किया, 5 4 the 20, ये 4 कैंसिल किया, 4 3 the 12। अब 2 की टेबल पे केवल ये कैंसिल किया, 2 11 था और 2 10 था, तो अल्टीमेटली 13 इंटू 35 11 इंटू 35 385 आ जाएगा। नीचे 10 क्या शो कर रहा है, एक प्लेस पे डेसिमल लगना है, तो 38.5 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है, आपने मीटर क्यूब हटाकर किलो लीटर लिख दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन को किलो लीटर में डिमांड किया गया था, आंसर को किलो लीटर्स में लिखना है। हमें पता है 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है, तो डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे। सो सिंपल।
वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हमें दिया हुआ है। ऑफ कोर्स वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 9856 जो है ये इसकी वैल्यू दे रखी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दे रखी है। डायमीटर दिया हुआ है 28, तो रेडियस क्या हुआ 14, आर की वैल्यू 14, एच मान लिया हमने हाइट, एच सेंटीमीटर हमने मान लिया, तो एच को कैलकुलेट कर लेंगे। 9856 किसके बराबर होगा 1/3 पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 14, दैट इज 14 इंटू 14 इंटू एच। तो यहाँ सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो एच इक्वेट हो जाएगा 9856 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी ओर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 44 22 इंटू 2 44 नीचे आ जाएगा, 14 भी नीचे आ जाएगा। इनको कैलकुलेट करोगे, आई हैड शोन इट बिकम्स 48 सेंटीमीटर। तो आपको हाइट 48 सेंटीमीटर मिल गई। अब क्वेश्चन क्या है, हाइट ऑफ कोन, एक आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। मैंने ब्रैकेट में फर्स्ट पार्ट दिखाया आपको कि भाई ये मैंने सोल्व कर लिया है। स्लैंट हाइट निकालने के लिए जब आपके पास रेडियस हो और वर्टिकल हाइट एच हो, तो स्लैंट हाइट के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे 14 स्क्वायर क्या होगा 196, 48 स्क्वायर 2304, जब इनको ऐड करोगे तो 2500 आ जाएगा, जो कि 50 का स्क्वायर है, यानी एल स्क्वायर आ गया 50 स्क्वायर। अब पावर सेम है तो बेस इक्वेट कर देंगे, एल की वैल्यू आ गई 50, मीन्स स्लैंट हाइट आ गई 50। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट कर्ड सरफेस एरिया। चलिए थर्ड कर्ड सरफेस एरिया में हमें स्लैंट हाइट यूज करना है, वो हम निकाल चुके हैं। मीन्स अगर क्वेश्चन में सेकंड पार्ट ना पूछा हो, सपोज क्वेश्चन में आपको पेपर में क्वेश्चन आया उसमें सेकंड पार्ट पूछा ही नहीं हुआ, आपसे डायरेक्ट क्या पूछ लिया, थर्ड पार्ट को सेकंड बना के पूछ लिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो आपके माइंड में डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा, अरे कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला तो पाई आर एल होता है, एल की वैल्यू चाहिए आपको, तो आप मीन सेकंड पार्ट आपको करना ही होगा थर्ड पार्ट के लिए। अब सेकंड पूछ लिया उसने, ओके आपको एक पार्ट और शो करने को मिल गया, अदरवाइज अगर केवल थर्ड पार्ट ही पूछता तो भी आपको स्लैंट हाइट ये सोल्व करनी होगी। एल की वैल्यू आपने निकाल ली, इसी एल की वैल्यू को थर्ड पार्ट में यूज कर लोगे। कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, आर की वैल्यू 14 और एल की वैल्यू 50 पुट कर दी, कैलकुलेट करके 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया आ गया। लास्ट लाइन में यही लिखा हमने 10, जो कर्ड सरफेस एरिया होगा विल बी इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर।